हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीकेजे कंसल्टेंसी। आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त वीडियो लेके आया हूँ जो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एनआईओएस के अंदर बच्चे जो होते हैं वो फेल होते हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं, और मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से बच्चों आप लोग अप्रैल 2023 के अंदर पास हो सकते हो। तो मेरी वीडियो को आप इस जो वीडियो है उसको सीरियसली लें और एंड तक जरूर देखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं, तो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है, जो एक सबसे बड़ा मेजर जो कारण होता है बच्चों के फेल होने का, वो ये है कि आपको उनके दिमाग में ऐसा चलता है कि क्वेश्चन जो है वो हमें जो है वो सीरियल वाइज करने हैं, शुरू से एंड तक हम लोगों को क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। मतलब क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे सीरियल वाइज करने हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो भी आप लोग बच्चों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है वो आपको सबसे पहले जो है वो करना होता है, जिसको मैं बोल सकता हूं फर्स्ट प्रायोरिटी। कि आपको लगता है कि मेरे को क्वेश्चन नंबर जो भी है 2 है, 5 है, 10 है, वो क्वेश्चन मुझे सबसे पहले आ रहा है, तो सबसे पहले हमें वो क्वेश्चंस को करने हैं और बाकी क्वेश्चंस हमें वो बाद में करने धीरे धीरे करके। इससे क्या होगा, पूरा पेपर भी होगा। और अगर एक लास्ट में कोई 2-4 क्वेश्चन ऐसे बच जाते हैं जो आपको थोड़े बहुत ही आ रहे हैं, तो थोड़े बहुत आप उसको जमा के लिख सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन जो है एनआरएस के पेपर के अंदर सीरियल वाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है वो सबसे पहले कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। हमें क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पूरा पढ़ना है। देन उसके बाद जो सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है प्रीवियस ईयर पेपर। लास्ट जो पिछले 3 to 5 ईयर के पेपर है बच्चों, वो जरूर हमको पढ़ना होता है, जिससे आपको आइडिया लग जाता है कि पेपर का लेवल क्या होता है और पेपर किस टाइप से आता है। हमें जरूर जरूर और जरूर पिछले 3 से 5 साल के जो पेपर है वो हमें जो है वो हमें या सॉल्व करने होते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है लैंग्वेज। कितनी बार बच्चों क्या होता है, आप जो फॉर्म भरते हो उसके अंदर लैंग्वेज जो भी लिखते हो और आप जब एग्जाम पेपर जब आप देते हो आपको लगता है ये पेपर मेरा इस लैंग्वेज के अंदर कंफर्टेबल नहीं है, हिंदी या इंग्लिश, तो आप उस केस में अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। आप अपनी सूटेबल लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो, उसके लिए अलग से कोई एनआईओएस के अंदर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती है। तो लैंग्वेज जो है वो भी हमारे अंदर जो है वो बहुत बड़ा जो रोल है वो प्ले करती है, तो हमको लैंग्वेज का भी ध्यान रखना। उसके बाद चौथी जो चीज है वो है टीएमए। हमको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में लेनी चाहिए कि जो चैप्टर टीएमए के अंदर आ गए हैं वो चैप्टर दोबारा नहीं आने वाले, उन चैप्टर को हमें स्किप करना है, उन चैप्टर को हमें दोबारा नहीं पढ़ना है। उसके अंदर से कुछ भी चीज एग्जाम पेपर के अंदर आने वाली नहीं है, तो टीएमए को हमें स्किप करना है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है जिन बच्चों के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अकाउंट्स, इको ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट के जिन बच्चों ने ये सब्जेक्ट लिए उनके लिए ध्यान में रखने की बात है कि उसके अंदर एनआईओएस के अंदर कोई पीडीएफ कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उनको एनआईओएस के अंदर इन सब्जेक्ट में डीप नॉलेज लेना होता है, क्योंकि नॉर्मली थ्योरेटिकल जो पेपर होते हैं उसमें क्या होता है आप कुछ भी लिख देते हो तो मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन जब ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात आती है तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लिख सकते। यहाँ पर आपको डीप में नॉलेज होना जरूरी है। और यहाँ जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो कभी भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते। आपको नॉलेज चेक करने के लिए डीप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर के बीच में से भी। तो वहां पर आपको डीप में नॉलेज होना बहुत जरूरी, इवन चैप्टर वाइज यहाँ पर तैयारी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर हर चैप्टर जो है वो बहुत हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमें यहाँ पर, और इवन मैंने अभी अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट तो मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं जहां पर हमको डिटेल स्टडी करनी है, लेकिन चैप्टर वाइज हमें डीप स्टडी करनी होती है। क्योंकि जैसे अकाउंटेंसी की मैं बात करूं तो वहां पर
एज इट इज क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, घुमा फिरा के आते हैं, इवन वर्ड्स या अमाउंट को चेंज करके भी आते हैं। तो हमें वहां पे डिटेल या डीप नॉलेज होना जरूरी है, तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को ध्यान है टाइम। एनआईएस के अंदर कुछ बच्चे इसलिए एडमिशन लेते हैं कि वो किसी कारणवश सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के अंदर या राजस्थान बोर्ड के अंदर जो है वो कंपार्टमेंट आए या फेल हो गए हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जॉब या बिजनेस के साथ एनआईएस के अंदर अपनी पढ़ाई को पूरी करना चाहते हैं। तो वहां पर क्या होता है, उन बच्चों से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है, अगर वो ये सब्जेक्ट ले रहे हैं, भले ही आपको टाइम मिले नहीं मिले, भले ही आपका बिजी शेड्यूल हो, लेकिन कंसिस्टेंटली डेली 1 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है, भले वो सुबह जल्दी का टाइम हो या एंड का टाइम हो। आप कभी ये नहीं सोच सकते हैं कि एनआईएस बोर्ड के जो पेपर है वो इजी आते हैं, एनआईएस बोर्ड जो है वो इजी है। नहीं बच्चों, ये अगर आपके दिमाग में कोई गलत चीज हो तो वो निकाल दें, बिकॉज कुछ सालों का जो मैं रिजल्ट देख रहा हूं उसमें सीबीएसई, आईसीएसई या राजस्थान बोर्ड से भी कम रिजल्ट एनआईएस का रहता है। और कम रिजल्ट रहने का रीजन क्या है कि बच्चे यहां पर भी इजीली पास नहीं होते हैं। तो जो अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है जॉब क्लास या बिजनेस क्लास, तो भी आपको डेली कम से कम 1 घंटा आप निकाल कर आपको तैयारी करनी है, जिसकी वजह से आपको कुछ टाइम के बाद कोर्स कंप्लीट होता जाएगा और आपको चीजें जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो हमको टाइम भी हम लोगों को यहाँ पर रेगुलरली देना है, बराबर 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा जो आपके लिए सूटेबल हो वो हमको देना है। देन उसके बाद जो मेरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने जो फील की है कि हमें जो भी क्वेश्चन लिखने हैं, जिसके आंसर लिखने वो रेलेवेंट होने चाहिए। एनआईएस के अंदर बहुत सारे बच्चे कुछ भी लिख के आ जाते हैं और बोलते हैं मैं तो कॉपी भर के आ गया, मेरा नंबर नहीं है। बच्चों ऐसा नहीं होता है, एनआईएस के अंदर भी प्रॉपर कॉपी चेक होती है। तो आप जो भी लिखो वो रेलेवेंट होना चाहिए, तभी आपको एनआईएस के अंदर मार्क्स मिलेंगे, बाकी आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं और आप पास नहीं हो सकते। सो गाइस, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इस वजह से बच्चे एनआईएस के अंदर फेल होते हैं। और अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबरों से अप्रैल 2023 का जो एग्जाम आने वाला है उसके अंदर आप पास हो सकते हैं। और मेरी पुरानी वीडियो मैंने अकाउंट्स के आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं या मेन चैप्टर बताए हैं, सेम आगे भी जो चैप्टर्स होंगे उसके लिए मैं नई वीडियो लेके आऊंगा। विद दैट थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नई नई वीडियोस अगर मेरी और मैं लेके आता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और आपका यही प्यार मेरे लिए बना रहे। विद दैट थैंक यू सो मच। आपका अपना अविनाश।